वार्निंग, ये मूवी आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है क्योंकि इस मूवी की कहानी और इसके सीन्स इतने क्रीपी और इतने आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना कि आपको अंदर से थोड़ा डिस्टर्बिंग फील हो सकता है। हम लोगों ने नॉर्मल हॉरर मूवीज में कोई पापी गुड़िया देखी है, या फिर कोई मॉन्स्टर, या फिर कोई भटकती हुई आत्मा, या फिर कोई मॉन्स्टर, बट इस मूवी में हमको एक ऐसा क्रीचर दिखाया जाता है जिसके बारे में ना आपने पहले कभी सुना है ना ही देखा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अल हयात वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2018 की एक ब्रिटिश हॉरर मूवी पॉसम को एक्सप्लेन किया। तो अगर आप भी एक हॉरर मूवी फैन है तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा। आपको हॉरर का एक ऐसा तड़का मिलेगा ना कि आपने सोचा ही नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें फिलिप नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक पपेटियर का काम करता है। वो अपने पपेट को हमेशा अपने बैग में रखता है और किसी कारण से वो अभी अपने घर जा रहा है। उसका घर नॉरफोक नाम के एक छोटे से शहर में होता है। ट्रेन में उसको एक लड़का दिखता है जिस लड़के को देख के उसको अपने बचपन की याद आती है। खैर वो पहुंच जाता है अपने घर में और जाके देखता है कि घर की हालत तो पहले से भी बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि जब फिलिप छोटा था उसके घर में आग लगने की वजह से उसके मम्मी पापा की मौत हो चुकी थी। अपने कमरे में बैठ के फिलिप अपना पुराना एक ड्राइंग बुक खोलता है जिस ड्राइंग बुक में बहुत सारे डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बने हुए होते हैं, जहाँ पे उसने एक मॉन्स्टर के बारे में लिखा है जिस मॉन्स्टर का नाम होता है पॉसम। पॉसम एक अजीबोगरीब मॉन्स्टर होता है जिसका आधा शरीर मकड़ी का और उसका सर होता है एक इंसान का। और ये मॉन्स्टर उन सब बच्चों को हॉन्ट करता है या फिर पकड़ता है जो सब बच्चे अनाथ होते हैं। उस बुक को रख के वो अपने गार्डन में आके एक बैग से वही पॉसम मॉन्स्टर के एक पपेट को निकालता है और उसको डस्टबिन में फेंक देता है। बट अगले दिन नींद से उठ के वो क्या देखता है कि वो पॉसम मॉन्स्टर वहीं पे पड़ा हुआ है। वो देख के फिलिप बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो उस बैग को लेके अपने ही घर के एक बंद कमरे की ओर बढ़ता है। तभी पीछे से एक बूढ़ा आता है जिसका नाम होता है मॉरिस। अब मॉरिस फिलिप का ही अंकल होता है, उसके माँ बाप के मरने के बाद जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। फिलिप मॉरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि मॉरिस हमेशा उससे उल्टी सीधी बातें करता था। अभी भी वो बैठ के उसको वहीं पे टॉन्ट मार रहा है, इसलिए फिलिप घर से बाहर निकल जाता है और उस पपेट को फिर से फेंकने की कोशिश करता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बचपन से वो उस पपेट को बहुत बार फेंकने की कोशिश कर चुका है, बट समहाउ वो पपेट फिर से उसके पास वापस आ जाता है। खैर उस रात वो टीवी देखता है और उसको पता चलता है कि माइकल नामक एक लड़के का किडनैप हो चुका है। फिलिप सोचता है कि शायद पॉसम मॉन्स्टर ने ही ये किडनैप किया है। अगले दिन वो फिर से पॉसम मॉन्स्टर को जंगल में फेंकने के लिए जाता है और कुछ पेड़ों के बीच वो उस बैग को रख के जब ही उसका चेन खोलता है तो पीछे से कोई उसको आवाज लगाता है। तभी यहाँ से सीन चेंज हो जाती है और हमको दिन का समय दिखाया जाता है। एक्चुअली फिलिप जो है वो इस मॉन्स्टर को नदी में फेंकने आया था और वो वही कर देता है, बट नदी में फेंक देने के बाद ही उसको तेज सर दर्द होने लगता है। एक्चुअली पॉसम मॉन्स्टर फिलिप से अलग होना ही नहीं चाहता। वो जैसे तैसे करके नदी में उतर के उस पॉसम मॉन्स्टर के पपेट को ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसको पाता है कीचड़ में लोट-पोट होके एक किनारे में। फिलिप पॉसम मॉन्स्टर को पकड़ के अपने घर पे लेके आता है और दीवार में टांग देता है। बट अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर एकदम उसके सामने ही है। एंड ट्रस्ट मी, ये सीन देख के ना मेरी फट गई थी मूवी में। अब वो जब डाइनिंग में आता है वहाँ पे मॉरिस बैठा था और वो फिर से उससे बकवास करता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा चाइल्डहुड कितना बेकार था, तुम कैसे एक बेकार बच्चे थे, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, वो मॉरिस को ज्यादा भाव नहीं देता और वो बाहर निकल जाता है। उसके बैग में अभी भी पॉसम मॉन्स्टर है और पूरी जगह एक्सप्लोर करने के बाद उसको अपने बचपन की छुपने की जगह भी मिल गई। अब खुले में आके वो उस पपेट को अपने बैग से निकालता है और अच्छी तरीके से देखता है कि क्या ये सच में जिंदा है या फिर
आखिर बस मेरी इमेजिनेशन में जिंदा है और ये हर रात मेरे पास वापस क्यों आता है। ये सब सोच सोच के फिलिप का दिमाग गर्म हो जाता है और वो वहीं पे बहुत ज्यादा पीटता है पॉसम मॉन्स्टर को और पूरा उसका नट बोल्ट खोल के उसको बैग में डाल के एक नाले में जाके फेंक देता है। घर आके एक न्यूज़पेपर में फिलिप देखता है कि उसी बच्चे की फोटो छपी है और वो समझ जाता है कि जो बच्चा किडनैप हुआ था यानी माइकल वही लड़का था जिसको उसने ट्रेन में देखा था। तभी उसको पॉसम मॉन्स्टर के बारे में कुछ सुनाई देता है और वो देखता है कि मॉरिस चिल्ला रहा है पॉसम मॉन्स्टर के बारे में। वो अपने कमरे में जाके देखता है कि वहाँ पे मॉरिस बैठा है और वो उसी की बचपन की डायरी पढ़ रहा है। फिलिप मॉरिस से अपनी डायरी छीन लेता है और अपने कमरे में जाके वो अपनी डायरी को देखता है। यहाँ पे हमको पॉसम मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि आखिर वो है क्या। एक्चुअली पॉसम मॉन्स्टर फिलिप के ही दिमाग की एक क्रिएशन है जिसको उसने तब बनाया था जब उसके घर में आग लग गई थी और उसके मम्मी पापा मर गए थे। उसने ये लिखा है कि पॉसम मॉन्स्टर उसी घर के लगे हुए आग के धुएं में से बाहर निकला था और वो एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसका सर होता है इंसान का बट उसकी पूरी बॉडी एक मकड़ी की होती है जिसके आंख से सारे बच्चे डरते हैं और वो उन सब बच्चों को मार डालता है जो कि अनाथ होते हैं। अगले दिन फिलिप उठ के देखता है कि पॉसम मॉन्स्टर वापस नहीं आता। वो सोचता है कि फाइनली मुझे उससे छुटकारा मिल चुका है। वो खुश हो जाता है और वहीं पे बैठ के अपने बचपन के फोटोग्राफ्स देखता है, उसके माँ बाप के फोटोग्राफ्स देखता है और वो जब अपने कमरे में वापस आता है तो क्या देखता है, दीवार से लटका हुआ है पॉसम मॉन्स्टर। वो पॉसम मॉन्स्टर को घूरने लगता है और सोचता है कि ये आखिर है क्या। ये मॉन्स्टर को उतारता है और अपने बैकयार्ड में ले गया आता है जहाँ पे मॉरिस आग जला रहा था और वो उसको देख के और उसके हाथ में पपेट को देख के बहुत ही मजाक उड़ाता है उसका। एक्चुअली ये बुढ़ा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और जब भी उसको मौका मिलता था वो फिलिप का बहुत ही मजाक उड़ाता था। फिलिप उस मॉन्स्टर को आग में डाल देता है और जब मॉन्स्टर जलता है फिलिप रोने लगता है एज इफ कि उसकी बचपन की कोई याद जल रही है। ये देख के मॉरिस और भी हंसने लगता है। कुछ देर बाद फिलिप न्यूज में देखता है कि जो बच्चा खो गया था उसके दोस्तों ने एक डिस्क्रिप्शन दिया है किडनैपर का, जो डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा फिलिप से मिल रहा है। वो बहुत ही डर जाता है और अगले पूरे दिन वो पुलिस से छुप छुप के भाग भाग के फिरता रहता है और रात को जब वो वापस आता है तब देखता है कि मॉरिस उसके सामने ही बैठा है। यहाँ पे मॉरिस फिलिप को बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम उस रात में आ जाते हैं जहाँ पे फिलिप पॉसम मॉन्स्टर को फेंकने के लिए गया था। जब वो पॉसम मॉन्स्टर को सारे पेड़ों के बीच फेंकने के लिए जाता है तब पॉसम मॉन्स्टर वहां से निकल जाता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है। फिलिप अपना जान बचा के भागता है बट पॉसम मॉन्स्टर बहुत ही तेज भागता है तो वो उसको पकड़ लेता है। तभी वो बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है फिर भी वो देखता है कि पॉसम मॉन्स्टर उसी के सामने खड़ा हुआ है और उसी की तरफ देखता है। यहाँ पे सीन कट होके उस नदी के सीन में आ जाता है जहाँ पे पॉसम मॉन्स्टर को फिलिप ने फेंका था। एक्चुअली अभी जो पॉसम मॉन्स्टर का उठने का और भागने का जो सिनेरियो था वो उसके इमेजिनेशन में ही हो रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और मॉरिस जो कि बोल रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो फिलिप उठ के उस कमरे में आ जाता है जहाँ पे उसको आने के लिए मनाही थी। एक्चुअली ये कमरा उसके मॉम डैड का कमरा ही होता है जो कि जल गया था। अंदर आके उसको एक छोटे से शीशी में कुछ इंसानी दांत मिलते हैं और इससे पहले कि वो घर की और छानबीन करे एक मास्क्ड मैन उसके ऊपर हमला कर देता है। वो मास्क्ड मैन और कोई नहीं बल्कि मॉरिस खुद है जो कि उसको पकड़ के उसको मारने लगता है और उसको सेक्सुअली अब्यूज करने लग जाता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि उसके मॉम डैड के मरने के बाद अंकल मॉरिस को ही छोटे से फिलिप की देखभाल के लिए कस्टोडियल गार्जियन बनाया गया था और वो उसको हर रात सेक्सुअली अब्यूज किया करता था।
फिलिप का चाइल्डहुड इतना ट्रॉमाटाइजिंग और इतना डिस्टर्बिंग था कि उसने ही अपने इमेजिनेशन में उस पॉसम मॉन्स्टर को बनाया था और उसका अंकल जो भी करता था उसके साथ वो सब कुछ वो बस उस पॉसम पपेट के साथ ही शेयर करता था और इसीलिए उस पपेट को जलाते वक्त वो रो रहा था क्योंकि वो उस पपेट से डरता तो है बट वही एक इकलौता दोस्त थे जिसको उसके बचपन के सारे राज पता थे। वही एक दोस्त थे जिसको उसके साथ हुए ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट्स के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो उसको जला या फिर फेंक नहीं पाता था। प्रीवियसली हमको लगा था कि वो मॉन्स्टर फिलिप से अलग नहीं होना चाहता बट रियलिटी तो ये है कि वो खुद उस मॉन्स्टर से अलग नहीं होना चाहता। जब मॉरिस पीछे से फिलिप को मार रहा है तभी उसको सामने एक संदूक में से आवाजें आती है। उस संदूक में क्या होता है फिलिप को एक सेकंड में पता चल जाता है और वो थोड़ा सा हिम्मत जुटा के पीछे घूम के मॉरिस को पीटने लगता है और इसी लड़ाई के बीच फिलिप मॉरिस का गर्दन तोड़ के उसको वहीं पे मार डालता है और फिर संदूक खोल के वो देखता है कि वहां पे माइकल पड़ा हुआ है। एक्चुअली माइकल को मॉरिस ने किडनैप किया था और वो उसके साथ भी सेक्सुअल कुछ करना चाहता था जो कि बचपन से वो फिलिप के साथ करता आ रहा है। तो माइकल को वहां से निकाल देता है और माइकल वहां से भाग जाता है और फिलिप फिर अपने घर के बाहर सुकून से बैठता है और उसके हाथ पे पकड़ा हुआ है पॉसम मॉन्स्टर का ही चेहरा। इसी सीन के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी पॉसम मूवी की कहानी और यहाँ से हमें पता चलता है कि बचपन में किसी के साथ भी किसी भी तरीके का अब्यूज या फिर कोई भी ट्रॉमाटाइजिंग इवेंट अगर होता है तो उसकी जो मेमोरी बनती है वो एकदम एंड तक उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। सामने जाके वो इंसान भले ही बड़ा हो जाता है, उसके बीवी बच्चे हो जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है बट वो ट्रॉमाटाइजिंग मेमोरी हमेशा के लिए ट्रॉमाटाइजिंग मेमोरी ही बन के रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे अगर और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो भाई वैसे मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती इसलिए वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं तो ज़्यादा माइंड मत करना। बाय।